84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं हो रहा तो हे प्रभु मैं आपकी शरण। अब आप जिसको चाहे रखो, आप जब तक चाहे रखो, पर इस पे फिर दृढ़ रहना है। जैसे पहले अर्जुन कहता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, पर फिर बाद में कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वैसे ही पहले हम कहते हैं कि हे प्रभु सब आपको अर्पण, मैं कभी मैं मैं भी आपकी शरण। फिर बाद में जब भगवान कुछ ले लेते हैं तब हम हाय ये मेरा चला गया फिर रोने लगते हैं। तब भगवान सोचते हैं क्या ये है इसकी समर्पण। भगवान तो इतने कृपालु है कि यदि कोई कितना ही पापी हो, एक बार ये निश्चय कर ले कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं उसे साधु मान लो। संसार आपकी एक गलती को जीवन भर याद रखता है, पर भगवान हमारे पक्ष में खड़े रहते हैं। तो ऐसे परमात्मा को छोड़कर हम उस संसार की तरफ क्यों भाग रहे हैं। संत जो बातें कहते हैं वो संसारिक लोगों को समझ नहीं आ सकती। सत्संग में कितनी शांति है, कितना जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये हीरा है, पर लोगों को इस हीरे का पता नहीं, रुचि ही नहीं। पर जिसको इस हीरे का पता है, रुचि है, वो तो तर जाते हैं, यानी जन्म मरण से छूट जाते हैं। भगवान ने हमें इसलिए बनाया कि ये मुझसे प्रेम करेगा, पर यहाँ आकर हम उस पैसे से प्रेम करने लगते हैं जो हमें ये कभी नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रेम में विश्वास ही एकमात्र चीज है। संतों के ये असीम वचन भगवान की विशेष कृपा से मिलते हैं। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा। तो आज कहानी सुनाएंगी एक बहन, वो वही ए करके लिखती है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सुनाइए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने माइक पे टच करेंगे तो खुल जाएगा। आप अपना माइक खोल सकते हैं, माइक का चिन्ह बना हुआ है देखिए नीचे, उसके ऊपर आप उंगली डालेंगे तो वो खुल जाएगा। शायद इनको नहीं मालूम है। हाँ हाँ अब खुल गया, आप बोलिए। हाँ बहन जी आपका माइक खुल गया, आप बोलिए अब। वाई ए ये जिनका भी है नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, चलिए रामनारायण जी आप ही सुनाइए। प्रणाम भगवान। प्रणाम। एक राज्य में अचानक महामंत्री की मृत्यु हो गई। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि राज्य में नया महामंत्री बनाने के लिए युवाओं का चयन करो। अंततः तीन युवाओं का चयन हुआ। तीनों राजा के सामने पेश किए गए। चूंकि एक कोई महामंत्री बनना था, अतः राजा ने तीनों की परीक्षा लेने की सोची। 3 बोरे मंगवाए गए। राजा ने तीनों को एक एक बोरा पकड़ाते हुए कहा, आपको अमुक जंगल में जाकर के बोरों में फल भर करके लाना है। 7 दिन की मोहलत दे दी गई। पहले युवक ने जल्दबाजी में बोरे में सड़े गले अच्छे खराब सब तरह के फल, घास फूस और कचरा भर दिया।
और ऐसा सोच करके भरा कि राजा को कहाँ फुर्सत है, बोरे को खोल के कौन देखता है। दूसरे युवक ने कम मेहनत के चक्कर में खट्टे मीठे कच्चे कम पके फलों से बोरे को भर दिया। यह सोचकर कि राजा फल दिखाने के लिए बोलेगा तो मीठे फल निकाल करके दिखा दूंगा। तीसरे युवक ने बहुत ही धैर्य और मेहनत के साथ बहुत अच्छे बहुत मीठे मीठे फलों को इकट्ठा कर बोरे को भरा। यह सोचकर भरा कि अवश्य इसके पीछे राजा हमारी परीक्षा लेना चाहता है, अन्यथा राज दरबार में फलों की कोई कमी थोड़ी है। 7 दिन बाद जैसे तीनों युवक राजदरबार में फलों के साथ पेश हुए, राजा ने तीनों 21 दिन के लिए कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। यह सुन तीनों चौंके, पर राजा का आदेश तो तीनों को अपने अपने बोरों के साथ अलग अलग कारागार में बंद कर दिया गया। बोरे में भरे फल ही उनके जीवन का आधार था। पहला युवक 21 दिन होते होते भयंकर बीमार पड़ गया, दूसरा युवक दुर्बल और कमजोर हो गया, तीसरा युवक अभी भी स्वस्थ और प्रसन्न था। अब आप बताएं किसे महामंत्री घोषित किया गया। राजा ने तीसरे युवक को महामंत्री बनाते हुए कहा कि जो अपने कामों को बेढंग से करते हैं वे कभी योग्य नहीं बनते, पर जो अपने हर कर्म को श्रेष्ठ, सही और अच्छे ढंग से संपादित करते हैं वही एक दिन बड़ी सफलता पाने के हकदार हैं। ये बात है, देखो हमें ढंग से और अच्छे मन से ही करना चाहिए। ये बात है। तो चाहे कोई भी काम अपने हाथ में हो उसको विधि पूर्वक और सही ढंग से करना है। ये अगर स्वभाव बनाए तो फिर हम साधन करेंगे वो भी सही ढंग से करेंगे, नहीं तो ऐसा ही स्वभाव हो जाएगा तो हर काम को उल्टा सीधा ही करेंगे। इसलिए ये स्वभाव बनाना चाहिए कि जो कुछ भी करेंगे उसको परफेक्ट करेंगे, अच्छा करेंगे। जो भी आपको काम दिया है भगवान ने उसको सही ढंग से करना, ये इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। और जैसा स्वभाव बन जाएगा वैसे ही आप हर कार्य में वैसे ही करेंगे। स्वभाव वैसा ही है। कई लोगों का स्वभाव हड़बड़िया है, वो कोई भी काम को पूरा नहीं करते और जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, तो वो फिर साधन भजन में भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए ये कहानी हमें बताती है कि प्रत्येक कार्य को विधि पूर्वक करें और बिल्कुल सही ढंग से करें तो वो एक हमारा स्वभाव हो जाएगा। जैसे महाराज जी जो बोले, अच्छा बाकी है क्या? हमें हर कर्म अच्छे ढंग से अच्छे मन से करना चाहिए। सुख दुख और कुछ नहीं है, हमारे ही द्वारा किए तो उसका फल है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही परिणाम। प्रकृति धरती में जैसे बीज बोए जाएंगे वापस वैसे ही फल लौट कर आएंगे। आम का बीज बोएंगे तो आम उगेंगे, धतूरे का बीज धतूरे के बीज बोकर आम पाने की इच्छा करना ना समझिए। अगर आप सदा सुख पाना चाहते हैं तो भूल चूक कर किसी को दुख मत दो, क्योंकि दुखी आदमी सुखी हो सकता है पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कभी आपने कुएं में जाकर हो की आवाज करी होगी तो कुएं से वापस वही आवाज आएगी जो आपने बोला। आपने तो एक बार आवाज की होगी पर वापस कई बार आवाज आई। अगर आप कुएं में जाकर बोलेंगे गणेश तो आपको गणेश से लौट कर आएगा, गदा नहीं। पूरा ब्रह्मांड इको साउंड के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ हर चीज प्रतिध्वनित होकर लौटती है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हाँ ये बात है। महाराज जी कहते थे कि किसी को अगर हमने कोई वचन दिया है तो उसको सही से निभाना है, नहीं तो बोलो ही मत। बोला है तो उसको सही करना है। तो ये आदत हमारी तब होगी जब हम मन में जो सोच लेंगे उसको पूरा करेंगे। जैसे मान लो हमने सोचा कि भाई घड़ी देख करके हमको
10 मिनट तक प्राणायाम करना है और फिर 5 मिनट करके ही छोड़ दिया, तो ये आपने अपने संकल्प की हत्या कर दी। कोई दूसरा नहीं जानता है, आपने सोचा था भी 10 मिनट प्राणायाम करेंगे और फिर 5 मिनट बाद ही छोड़ दिया, तो ये आपने अपने संकल्प की हत्या की है। तो इससे क्या होगा, आपका स्वभाव ही ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी विचार करेंगे ये करना है, फिर उतना नहीं करके बीच में छोड़ देंगे। तो ये आदत है, ये सब जगह अपने को नुकसान पहुंचाती है। संकल्प अगर किया है ये करना है तो फिर उसको पूरा करना है, ऐसा स्वभाव बन जाएगा तो साधन भजन में सब में वो काम आएगा। आपके घरेलू कार्यों में भी काम आएगा, ऑफिस के काम में भी काम आएगा, बिजनेस में भी काम आएगा। ऐसा स्वभाव है, वो हमें शुद्ध बनाना चाहिए। जो हमने बात विचार किया उसको पूरा करना चाहिए। ऐसे लोगों को साधन में भी जल्दी सिद्धि होती है और व्यवहार में भी उन पर लोग अधिक विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि इन्होंने जो कह दिया वो करेंगे, और कह तो दिया और फिर किया ही नहीं, तो फिर उस पर विश्वास नहीं करते लोग। ठीक है तो यूं ही कहता रहता है। कई लोगों की आदत होती है कि वो बोलते हैं कि 10 बजे आएंगे, फिर 10:30 11 बजे आते हैं। पूछते हैं तो कहते हैं नहीं बस ऐसे ये हो गया वो हो गया। और जैसे हमारे कई नौकरी करते हैं तो ऑफिस टाइम है मान लीजिए 9 बजे का, तो ज्यादातर देखा गया है कि सरकारी कार्यालयों में 9 बजे का टाइम है, 10 बजे आते हैं, और कई 10 भी नहीं 10:30 11 बजे आते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको संसार के किसी कार्य में भी सफलता नहीं मिलती और परमार्थिक कार्य में भी नहीं मिलती। क्यों? परमार्थिक कार्य में भी वो जो सही कार्य करने वाले हैं उनका ही उसमें प्रवेश होता है और फिर उनकी ही उन्नति होती है, नहीं तो प्रवेश ही नहीं होता परमार्थिक कार्यों में, क्योंकि वो संसार के कार्य भी ढंग से नहीं करते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज हमने अभी सुनी है, इसको जीवन में काम में लेना चाहिए। स्वामी जी महाराज के जीवन में देखा गया है कि अगर सत्संग का टाइम 8 बजे है तो बस वो 8 से 1 मिनट पहले ही भले पहुंचते थे, लेट नहीं पहुंचते थे। उनका इतना सत्य के प्रति आदर था और अपने जीवन में उन्होंने इसको निभाया, तो ये बहुत आवश्यक है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें, और नहीं तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी कुछ सुनाइए। जयेश भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? जयेश भाई, जयेश भाई सुन रहे हैं? हाँ जी सर, राम राम। राम राम, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, सत्संग में तो तत्पर भाव से जुड़ जाते हैं, पर व्यवहार में अगर किसी का आगे पीछे होता तो उसको असावधानी माना जाए। हाँ, व्यवहार में भी ये सावधानी रखनी चाहिए। कहीं पर हमने अगर कह दिया कि हम इतने बजे आप पहुंचेंगे, तो अपनी कोशिश रहनी चाहिए कि उतने बजे पहुंचे, और किसी को यदि कोई वादा किया है तो उस वादा को निभाना चाहिए। बहुत से समय में ऐसा होता है, जैसे किसी ने कहा कि हमारे यहाँ इस तारीख को ब्याह है, आपको जरूर आना है, और हम कह देते हैं हाँ जरूर आएंगे, जबकि हमें खुद ही पता है कि हमको नहीं जाना है। तो ये झूठ हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में स्पष्टता से ये कहना चाहिए कि देखिए मुझे नहीं लगता है मेरा आना संभव हो पाएगा, लेकिन ये है कि मुझे बड़ा आनंद है, आपने मुझे आमंत्रण दिया और ये आपके स्नेह को दर्शाता है, ऐसे प्रेम से कह दें। और यदि आपका मन हो जाने का तो भी यही कहना चाहिए कि हाँ आने का विचार है, क्योंकि शरीर का तो भरोसा नहीं। आपने कह दिया कि मैं जरूर आऊंगा और मर गए तो आपको जन्म लेकर के वहां जाना पड़ सकता है। भगवान के ऐसी बात है। इसलिए जहां तक वो वचन नहीं दिया जाए वो अच्छा है, और कहीं पर आपको लग ही जाए कि भाई यहाँ तो मेरे को जाना ही है, तो वहां कहना चाहिए कि मेरा आने का पक्का विचार है। बस विचार ही कहना चाहिए, क्योंकि शरीर का तो पता नहीं है। आपका तो विचार है, लेकिन आपका शरीर मान लीजिए बीमार हो गया, फिर क्या करेंगे? आपका शरीर नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए विचार है, यही कहना अच्छा है। और यदि पहले से पता है कि हमको जाना ही नहीं है तो नम्रता पूर्वक ये कह देना चाहिए कि मेरा निकलना नहीं हो पाएगा, इसलिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इससे क्या आपका झूठ नहीं हो। और अगर कहीं मना करने से आपको लगता है वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, तो हमारे पिताजी है वो एक बीच का रास्ता निकालते थे। तो आकर के कोई कहता था आपको जरूर आना है, आपको जरूर आना है, तो वो बोलते थे कि बहुत ठीक है, वो ठीक है, आपका बोलना बहुत ठीक है। आपका बोलना बहुत ठीक है, बस इसमें तो कोई है नहीं। अब वो मैं आऊंगा ये तो कहा नहीं। तो ये भी एक तरीका है। संजय सेठ जी है जो सत्य का बहुत ध्यान रखते थे, तो वो एक किसी के घर गए तो वहां पर जाते ही है जो वो गर्मी का समय था, तो वहां के परिवार के लोग वो जल ले आए, ये जल पीजिए सेठ जी। अब सेठ जी को प्यास लगी हुई थी, तो अब कैसे बोले कि प्यास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी तो भूख नहीं है। अब वो सामने वाला समझता है अच्छा इसका मतलब अभी प्यास नहीं है इनको, पर उन्होंने ये नहीं कहा प्यास नहीं है। और मेरे पिताजी कहते थे अभी इच्छा नहीं है। तो इच्छा नहीं है तो पक्की बात है, क्योंकि वो किसी के हाथ का जूठा है कि पवित्र रहे तो इस तरह पीना नहीं चाहते, तो कहते थे इच्छा नहीं है। और सेठ जी का नियम था कि वो ये जो नल का पानी नहीं पीते थे, वो पीते थे कुएं में वो डोर से खींचा हुआ जल छाना हुआ। तो वो हर एक के घर में पानी नहीं पीते थे। तो अब उसको अगर ये कह दें कि तुम्हारे यहाँ नहीं पीऊंगा तो उनको बुरा लगेगा। और प्यास लगी हुई है ये कह कैसे दें कि अब प्यास तो नहीं लगी है। कई भाई लोग ऐसा कह देते हैं, किसी के घर जाते हैं वो भोजन के लिए कहते हैं तो कहते हैं भूख नहीं है, जबकि वो भूख होती है उनको, फिर भी वो कह देते हैं। तो ये भी झूठ माना जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं संत महापुरुषों के। जहां तक होवे सत्य का पालन बहुत ही आवश्यक है। सेठ जी ने एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी, बहुत छोटी सी, तो एक ही लेख है उसमें। वो कोई उस टाइम तो मैं छोटा था तब वो 1 पैसे में या 2 पैसे में मिलती थी। छोटा सा 3-4 पन्नों का एक छोटा सा वो था। तो सत्य की शरण से मुक्ति, शायद तो चिंतामणि के किसी भाग का ही अंश था और वो अलग से उन्होंने छाप दिया। तो जो सत्य को सही पालन करता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। तो ये बात अपने को
ध्यान रखनी चाहिए। भाई अनजाने में झूठ क्यों? अच्छा, बिना काम का झूठ क्यों? आप कहोगे झूठ भी कोई काम का होता है? एक जगह छूट दी हुई है शास्त्रों में, एक झूठ काम का है, उसकी छूट दी हुई है कि जैसे कोई गाय है, गाय के पीछे वो कसाई भाग रहा है उसको मारने के लिए छुरी हाथ में लेके, और वो पूछे कि इधर गाय गई है क्या, तो उसको यदि कह दे कि नहीं, तो फिर वो एक झूठ तो हुआ, लेकिन वो जो बेकार का झूठ नहीं हुआ। और उसमें भी और कोई रास्ता निकल जाए तो और अच्छा है कि उसको वो रास्ता भी निकल जाए और झूठ भी ना हो। तो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं जब आदमी ऐसा कर पाता है। कमल जी क्या पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ कमल जी बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, वैसे तो झूठ बोलते नहीं, हम सबसे बातें करते हैं, सच ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी घर में कलह नहीं हो, क्लेश नहीं हो, इसलिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या ये भी पाप है? पाप तो है ही, ये ठीक नहीं है। उसका और कोई रास्ता भगवान आपको बताएंगे। अगर आप बता सकते हैं तो हमको बताइए, तो हम उसका रास्ता बताने की कोशिश करेंगे। और यदि नहीं बता सकते हैं तो आप बाद में मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं। वही घर में क्लेश नहीं हो, इसलिए कभी कभी, बहुत कम में से कभी कभी बोलना नहीं, पड़ता है। अपने को तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। भगवान आपको अपने आप सद्बुद्धि देंगे, कोई दूसरा रास्ता बताएंगे। आप यहाँ नहीं बताना चाहते हैं तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना। मेरे व्हाट्सएप नंबर अभी जयेश भाई लिखे। बता सकते तो बताइए, बताइए फिर सबको लाभ होगा, बताइए। बस क्या है, घर में इतना वातावरण खराब हो जाता है ना, तो फिर इसलिए सच कभी कभी नहीं बोलना, बोल सकती मैं। हाँ तो ये बताइए ना, क्या ऐसा क्या चीज है? अच्छा, तो झगड़ा करने से बहुत डर लगता है, बहुत मैं जूझने लग जाती हूँ, कोई सामने वाला झगड़ा करता है तो झूठ का सहारा लेती हूँ। तो आप एग्जाम्पल से हमको बताइए तो हम जरा समझे। ये बता रहे तो। हाँ नहीं बताए तो कोई बात नहीं। जैसे बहुत तेज है, बहुत है उसको, तो हाँ बहुत बोल, मतलब हाँ, की बातों से बढ़ने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है बहुत। नहीं हम उसके लिए आपको रास्ता बता सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये चैट बॉक्स में आप निकाल लीजिए और मुझे आप व्हाट्सएप पे बताइएगा डिटेल में, मैं उसके लिए रास्ता बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो और झूठ से भी बच जाए, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। ऐसे कई रास्ते हमको संत महात्माओं से ऐसे मिले हुए हैं। अच्छा जी ठीक है। आपका व्हाट्सएप नंबर? अभी चैट बॉक्स आप खोलना जानते हैं क्या इसमें? हाँ जी। तो चैट में देखिए, अभी मेरे नंबर दिए हुए हैं, जयेश भाई ने अभी दिए। अच्छा, वैसे आपके पास पेन कागज है तो मैं लिखा देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? अगर पेन कागज है तो आप लिख लीजिए। हाँ, ये देखिए दोबारा अभी स्क्रीन पे आ गए मेरे नंबर, चैट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हाँ जी। धन्यवाद। ठीक है, राम राम। राम। हाँ देवकी जी बोल दीजिए 1-2 मिनट, अब तो रहे तो इतना ही टाइम है। नारायण। प्रेम अनंत रस का प्रतीक है जी। प्रभु विश्वास ही गुरु तत्व है और कोई गुरु तत्व नहीं है जी। प्रभु विश्वास ही प्रेमियों का गुरु तत्व है। उनका विश्वास उनका ही दिया हुआ है, यह अपना उपार्जित नहीं है। जी।
उपार्जन के लिए तो उन्होंने सामर्थ्य दिए और ज्ञान का प्रकाश दिया है। जी। उनकी दी हुई सामर्थ्य के सदुपयोग से मानव सेवक कहलाता है, उदार कहलाता है, और मैदानी संसार में उसको क्या कहता है? उनके विश्वास ने उनकी आत्मीयता प्रदान की है, प्रियता प्रदान की है। उनके विश्वास के बल पर अन्य सभी विश्वासों को मिटा दो, त्याग दो। उनके विश्वास के बल पर अन्य सभी संबंधों को अपने भीतर से निकाल दो। उनके विश्वास के बल पर अन्य सभी विश्वासों को मिटा दो, त्याग दो। हाँ, यही मूल बात है। कोई विश्वास नहीं है। ये मूल बात है। विश्वास है जी। उनका संबंध ही संबंध, उनकी प्रियता ही जीवन है और कोई जीवन नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर ही इसको अब विश्राम देना पड़ेगा और कुछ सेकंड बचे हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए।
पूरी दाल के अंदर डाल के फिर खाना वाना लेके आई। तभी मैं तुझे बोल रही हूँ प्रोग्राम बंद किया तूने, गेट कौन खुला?